जय गुरुजी संगत जी। जगत पिता गुरुजी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का पहला सत्संग बीएन अंकल का है और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग के लिए चुना है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुजी के बारे में कभी भी नहीं सुना था। हाँ, ये बात और है कि मैंने गुरुजी की पुरानी संगत के सत्संग बहुत सुने थे और संगत के सत्संग से ही मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज अपनी संगत के मुश्किल भरे दौर में, कठिन समय में उनके साथ होते हैं। गुरुजी महाराज उन्हें उस कठिन दौर से, उस कठिन समय से बाहर निकालते हैं, उनकी मदद करते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी को जितना भी जान पाया हूँ वो पुरानी संगत के सत्संगों से ही जान पाया हूँ। और संगत जी, उन सभी सत्संगों को सुनकर एक बात तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं कभी भी गुरुजी से उनके फिजिकल फॉर्म में नहीं मिल पाया। लेकिन संगत जी, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि गुरुजी महाराज ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह मौजूद हैं और गुरुजी महाराज समान भाव से सभी संगत को देखते हैं, सभी संगत के ऊपर समान भाव से अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। और जो भी संगत गुरुजी महाराज को टोटल सरेंडर कर देती है, गुरुजी महाराज उन्हें अपनी शरण में ले लेते हैं और उनके जीवन का हर एक हिस्सा, हर एक अध्याय स्वयं गुरुजी महाराज लिखते हैं। और संगत के कंप्लीट सरेंडर करने से गुरुजी महाराज उनकी हर मुश्किलें आसान कर देते हैं। संगत जी, हमारी जर्नी गुरुजी के साथ 2010 में शुरू हुई। ये बात तब की है संगत जी, जब हमारे जीवन में बहुत बड़ा संकट आ गया था। संगत जी, अक्टूबर 2010 की बात है, जिसे बचपन से ही संगत जी डाउन सिंड्रोम था। संगत जी, अक्टूबर 2010 में उसे डेंगू हो गया था। संगत जी, हमने उसका इलाज करवाया, हॉस्पिटल ले गए, लेकिन संगत जी दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर हमने डॉक्टर के कहने पर उसके सारे टेस्ट करवाए और फिर संगत जी टेस्ट की रिपोर्ट से पता चला कि उसके ब्लड में जो प्लेटलेट्स हैं, उनकी जो संख्या है वो 32,000 प्रति माइक्रोलीटर थी, जबकि संगत जी नॉर्मल व्यक्ति के ब्लड में ये संख्या लगभग 2 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती है। अब संगत जी डॉक्टर के कहने पर हमने तुरंत ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। उसकी हालत दिन पे दिन बिगड़ रही थी और जब जब संगत जी मेरा बेटा फ्रेश होने जाता, उसे मोशन के साथ ब्लड भी आने लगा था। और उसकी इस कंडीशन को देखते हुए संगत जी डॉक्टर ने उसे आईसीयू में एडमिट करवा दिया। उसकी हालत हर दिन बिगड़ रही थी और संगत जी बिगड़ती हालत के साथ साथ हमारे अंदर घबराहट थी, बेचैनी थी और अपने बेटे को लेकर बहुत हम चिंतित थे। एक दिन की बात है संगत जी, मेरे बेटे को एडमिट हुए लगभग 3 दिन हो चुके थे। अब संगत जी 3 दिन के बाद डॉक्टर ने हमें रात के 3 बजे अपने कैबिन में बुलाया और हमें बताया कि आपके बेटे की बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है और अब उसकी किडनी और लीवर ने भी काम करना बंद कर दिया है और इन सभी चीजों का असर संगत जी उसके ब्रेन पर होने लगा और उसने हम सभी को पहचानना भी बंद कर दिया। और डॉक्टर ने हमें कहा कि हम अपनी आखिरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। और जब संगत जी डॉक्टर ने ऐसा कहा तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। संगत जी सभी का रो रो के बुरा हाल था। संगत जी हम सभी अपनी सुध बुध खो बैठे थे, न खाते थे न पीते थे, बस दिन रात हमें एक ही चिंता सताई जा रही थी कि हमारे बच्चे का क्या होगा। फिर संगत जी डॉक्टर ने उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया। संगत जी डॉक्टर ने बहुत कोशिश की उसे बचाने की और हमसे फिर लास्ट में कहा कि अब एक ही रास्ता बचा है कि आपके बेटे का लीवर ट्रांसप्लांट करना होगा। अब संगत जी हमारे परिवार के हर एक सदस्य का टेस्ट होने लगा कि किसका ब्लड ग्रुप मेरे बेटे से मैच हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी संगत जी कि हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति का मेरे बेटे के साथ ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा था। और इसके बाद तो संगत जी डॉक्टर ने हमें साफ कह दिया था कि इसके बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, ये कुछ ही घंटों का मेहमान है। अब तो संगत जी हम भी अपने बेटे के ठीक होने की उम्मीद खो बैठे थे। संगत जी घर के हर एक सदस्य का बहुत बुरा हाल था, सबकी आंखों में आंसू थे और एक माता पिता होने के नाते संगत जी हम अंदर से इतना तड़प रहे थे कि हम क्या करें कि अपने बेटे को बचा लें। अब इसी बीच संगत जी मेरे बड़े बेटे के साथ उसका एक फ्रेंड हॉस्पिटल में आया और जब उसने संगत जी मेरे बेटे की हालत देखी तो उसने अपने फ्रेंड यानी कि मेरे बड़े बेटे से कहा कि तुम्हें मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चलना है, तुम अभी मेरे साथ गुरुजी के मंदिर चलो। तब तक संगत जी हमने गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं सुना था और जब संगत जी ये बात मेरी पत्नी को पता चली कि मेरा बड़ा बेटा गुरुजी के मंदिर जा रहा है तो उसने मेरे बड़े बेटे से कहा कि बेटा अब ये वो पल है जब आपको अपने भाई के साथ ज्यादा रहना है, तुम गुरुजी के मंदिर किसी और दिन चले जाना। लेकिन संगत जी वही दूसरी ओर मेरे बेटे के फ्रेंड ने
मुझसे बहुत प्रेशराइज किया कि नहीं, तुम्हें आज और अभी मेरे साथ गुरुजी के मंदिर जाना ही होगा, और अगर तुम गुरुजी के मंदिर बाद में जाते हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। अब संगत जी मेरे बेटे ने अपने फ्रेंड की बात मानी और वह गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गया। और जिस दिन संगत जी मेरा बेटा और उसका फ्रेंड गुरुजी के मंदिर गए तो वो दिन बुधवार का दिन था। उस दिन संगत जी बड़ा मंदिर बंद था, तो इसीलिए संगत जी मेरे बेटे और उसके फ्रेंड ने गुरुजी की समाधि के दर्शन किए और फिर संगत जी वो घूमते हुए मंदिर की पीछे वाली साइड पर चले गए। और जैसे ही वहां गए संगत जी, उन दोनों की मुलाकात माली अंकल से हुई। और तब संगत जी माली अंकल ने बताया कि आज मंदिर नहीं खुल सकता क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वैसे भी संगत डे नहीं है। अब चूंकि संगत जी मेरे बेटे ने कभी भी गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा था और वो चाह रहा था कि वो गुरुजी के दर्शन कर ले, और उसे महसूस होने लगा कि आज तो गुरुजी के दर्शन नहीं होंगे। और संगत जी ये सोच सोचकर वो बहुत रोने लगा। उसे लगने लगा कि अब मेरे भाई का क्या होगा, अगर गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, उनका आशीर्वाद नहीं लिया तो पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाराज तो बहुत बहुत दयालु हैं। वो कैसे किसी को रोता हुआ देख सकते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसी समय वहाँ पर एक संगत आंटी आई और उन आंटी ने संगत जी मेरे बेटे से उसके रोने का कारण पूछा कि बेटा आप क्यों रो रहे हो। तब संगत जी मेरे बेटे ने सारी बात बता दी। संगत जी उसकी बात सुनकर आंटी ने उसे दिलासा दिया और उससे कहा कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप गुरुजी की शरण में आए हो ना, देखना गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे, आप मत रो। और फिर संगत जी उन आंटी ने मंदिर का कमरा खुलवाया और वहाँ पर मेरे बेटे को गुरुजी के स्वरूप के सामने मत्था टेकने के लिए कहा। और फिर संगत जी आंटी ने दोनों बच्चों को गुरुजी का लड्डू प्रसाद, समोसा प्रसाद और जल प्रसाद दिया। और संगत जी मेरे छोटे बेटे के लिए आंटी ने जल प्रसाद दिया और लड्डू प्रसाद दिया। लेकिन संगत जी जब आंटी को ये पता चला कि मेरा छोटा बेटा वेंटिलेटर पर है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, तब संगत जी आंटी ने मेरे बड़े बेटे से कहा कि आप गुरुजी के स्वरूप को अपने भाई के तकिए के नीचे रख देना। और फिर आंटी ने संगत जी गुरुजी की समाधि से एक फूल उठाया और संगत जी उसे मेरे बड़े बेटे को देते हुए कहा कि इस फूल को भी आप अपने भाई के पिलो के नीचे रख देना और देखना गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी जब मेरा बड़ा बेटा वहाँ से आया तो उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ गई थी, उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और उसके अंदर ये विश्वास आ गया था कि अब सब कुछ गुरुजी महाराज देख लेंगे और अब सब अच्छा होने वाला है, मेरा भाई ठीक हो जाएगा। और जब संगत जी मेरा बड़ा बेटा हॉस्पिटल आया, उसने हम सबको सारी बात बताई और उसने मुझे कहा कि मुझे गुरुजी के मंदिर में बहुत अच्छा लगा है और मेरा पूरा विश्वास है कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर संगत जी उसने गुरुजी के स्वरूप को और वहाँ से लाए हुए फूल को मेरे बेटे के पिलो के नीचे रख दिया और हम सभी गुरुजी महाराज से प्रार्थना करने लगे। और संगत जी तभी गुरुजी महाराज ने मेरे बड़े बेटे को टेलीपैथिकली एक बात कही। उसे बार बार गुरुजी की आवाज सुनाई दे रही थी कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अब मैं आ गया हूँ, अब कुछ भी गलत नहीं होगा। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अगले दिन से ही मेरे बेटे की कंडीशन में बहुत सुधार आने लगा। और संगत जी ठीक एक दिन के बाद उसे होश भी आ गया। और जब संगत जी वो होश में आया तो डॉक्टर्स बहुत सरप्राइज कर रहे थे और एक ही बात कह रहे थे कि किसी मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि हमने कभी भी किसी भी पेशेंट को इस कंडीशन से बाहर आते हुए नहीं देखा। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से 3 दिन के अंदर अंदर मेरे बेटे ने नॉर्मल डाइट लेना शुरू कर दी। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से आज मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है। संगत जी मैं तो यही कहूँगा कि गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को लाइफ दी है और उनके सिवा संगत जी ऐसा मिरेकल कोई और कर ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी देखिए कि जिस दिन मेरा बड़ा बेटा गुरुजी के मंदिर गया था उस दिन संगत डे भी नहीं था, मंदिर भी बंद था, लेकिन गुरुजी महाराज ने अपने स्वरूप, अपने जल प्रसाद, अपने फूल के माध्यम से मेरे बेटे को ब्लेस किया और उसे हर परेशानी से बाहर निकाल कर ले आए और उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। आज की तारीख में संगत जी हमारा पूरा परिवार गुरुजी का भक्त है, गुरुजी को बहुत मानते हैं हम सभी। और आज भी संगत जी हम रेगुलरली गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, गुरुजी के दर्शन करते हैं। और जब संगत जी मेरा बेटा ठीक हो गया तो हमारा पूरा परिवार चाहता था कि मेरे बेटे को बड़े मंदिर में जो आंटी मिली थी एक बार हम सभी उनसे मिले, लेकिन संगत जी हम आंटी से नहीं मिल पाए। और फिर संगत जी बाद में हम लोग मार्च 2011 में आंटी से मिले। और संगत जी वो जो आंटी हैं उनका नाम दत्ता आंटी है और हमने आंटी का बहुत शुक्राना किया कि उन्होंने मेरे बेटे की तकलीफ समझी और गुरुजी का आशीर्वाद दिलवाया। और संगत जी आंटी ने भी हमसे शेयर किया कि मैं बहुत टाइम से परेशान थी, ये जानना चाहती थी जो बच्चा अपने भाई के लिए बड़े मंदिर में रो रहा था उसके भाई के साथ क्या हुआ होगा। और आंटी को जानकर बहुत खुशी हुई, वो बहुत खुश हुई कि गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को ब्लेस कर दिया था और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है और आज संगत जी वो हमारे साथ बड़े मंदिर आता है। संगत जी मैं तहे दिल से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग से मेरे बेटे को जीवन
दान दिया था। अंत में संगत जी मैं इतना ही कहूंगा आप सभी से कि हमारी प्रार्थना में बहुत ताकत होती है और गुरुजी महाराज अपनी हर संगत की प्रार्थना सुनते हैं। जो भी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे सच्चे दिल के साथ गुरुजी से प्रार्थना करता है, गुरुजी उसकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। हम तो संगत जी संगत भी नहीं थे, लेकिन सिर्फ मेरे बेटे ने दिल से प्रार्थना की थी, दत्ता आंटी ने दिल से प्रार्थना की थी और गुरुजी महाराज ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया, सुना और अपना आशीर्वाद दिया। संगत जी सच्चे दिल से गुरुजी महाराज से प्रार्थना करें, अपने मन की हर एक बात गुरुजी महाराज से शेयर करें और गुरुजी को सब कुछ सरेंडर कर दें। फिर देखिए संगत जी कि आपके जीवन में हर एक निर्णय गुरुजी महाराज लेंगे और जो गुरुजी महाराज निर्णय लेते हैं वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।